नमस्कार, मैं हूं निजामुद्दीन अंसारी और आज आपको दिखाते हैं। देखिए, दुमका पाकुड़ का मुख्य मार्ग है। इस तरह से दुमका पाकुड़ का मुख्य मार्ग है और दो कोयला गाड़ियों में ज़बरदस्त टक्कर। देखिए, ये जो कोयला गाड़ी है मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये कोयला गाड़ी है और कोयला में एक खाली है और दूसरा जो है भरा हुआ है। यानी एक तरफ से आ रहा था कोयला गाड़ी खाली करके और दूसरी जगह से है कोयला गाड़ी जा रहा था। इतनी ज़बरदस्त टक्कर हुई इस कोयला गाड़ियों में कि इसमें से जानकारी के मुताबिक खलासी की जो है मौत हो गई थी और दूसरा जो है ये कोयला गाड़ी जो है देख सकते हैं, दो जो थे वो लोग दोनों जो है केबिन में फंसा हुआ था। देखिए, काफ़ी दुर्दशा है इसकी, काफ़ी ख़राब स्थिति है। किस तरह से देखिए इसका जो है हैंडल है तो चकनाचूर हो गया है, परखच्चे उड़ गए हैं इस गाड़ी के। और इसमें जो दोनों ड्राइवर था, जो दोनों चालक था, वो बुरी तरह से फंस चुका था और घंटों मुशक्क़त करने के बाद जो है इसको निकाला जा सका और काफ़ी दिक्कत से जो है इसको निकाला गया। देखिए, इस तरह से चक्का है और यहाँ पे जो है इस तरह से चक्का जो है टूट चुका है। और कहीं ना कहीं कोयला जो गाड़ियाँ होती काफ़ी स्पीड से चलती है और स्पीड से चलने के कारण गाड़ियाँ इम्बैलेंस होती है। और इस तरह से कोयला कंपनियों को चाहिए और गाड़ी मालिकों को चाहिए कि कोयला गाड़ियाँ जो इतनी स्पीड से चलती है उसको कंट्रोल किया जाए। प्रशासन अगर समय पर रहते हुए नहीं जागा तो बहुत इससे भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। और आज जो है यह दुर्घटना नज़र के सामने है। इससे पहले कई बार भी हमने इस कोयले से संबंधित खबर चलाई थी कि कोयला की जो गाड़ियां हैं काफ़ी स्पीड से चलती है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और इस तरह से इस दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग में कई लोगों को है कोयला गाड़ियां जो है अपनी ज़िंदगी निगल चुकी है, लोगों को अपाहिज बना चुका है, लोगों का पैर हाथ तोड़ के जो है उसको घर में बस बैठने के लिए मजबूर कर चुके हैं। इसके बावजूद कोयला कंपनियां जो है उन्हें जो है परेशानी नज़र नहीं आती, सुधरने का नाम नहीं लेता। कोयला कंपनियां जो है अपनी गाड़ियों को जो है कंट्रोल नहीं करती है और इस तरह से आज एक खलासी की जान चली गई और दो जो चालक था बुरी तरह से घायल हो गए। अगर यहाँ के पुलिस प्रशासन से लेकर संबंधित अधिकारी और कोयला का जो गाड़ी है, कोयला की जो कंपनी है, उस कंपनियां अगर समय पे संज्ञान नहीं लेता, समय पे अगर नहीं सुधरता, समय पे अगर ध्यान नहीं देगा तो इस तरह से जो है लोगों की ज़िंदगियां जाती रहेगी और लोग जो है तमाशा बने हुए देखते रहेंगे और तमाशा ही हो जाएगा लोगों की ज़िंदगी। इसलिए यहाँ के डीसी महोदय से, यहाँ के जो है संबंधित अधिकारी से, पदाधिकारी से, प्रशासन से बार बार निवेदन करना चाहेंगे कि इन गाड़ियों पर जो है कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो कोयला गाड़ियाँ कभी अपनी ज़िंदगी, अपने ड्राइवर और चालक की ज़िंदगी और कभी चलते हुए राहगीरों की ज़िंदगी लेती रहेगी। इसलिए यहाँ पे प्रशासन से, ख़ास करके संबंधित अधिकारी से, कोयला कंपनियों से निवेदन करना चाहेंगे कि इन सबों पर जो है कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इसी तरह जो है लोगों की ज़िंदगियाँ जाती रहेगी, इसी तरह जो है लोगों की ज़िंदगी निगलती रहेगी, लोग तमाशाई बने देखते रहेंगे और जो है जिसके घरों से वो जो आदमी है, जिसका आदमी मरेगा, वो ज़िंदगी भर के लिए जो है आंसू बहाते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए कितनी दर्दनाक, कितना भयानक, कितना ख़तरनाक, कितना भयंकर एक्सीडेंट होता है। ये तो गनीमत रही कि कोयले और कोयले की गाड़ियों से हुई। अगर ये किसी बस गाड़ी, ये किसी सवारी गाड़ी से हो जाती तो न जाने कितनों की ज़िंदगी निकल जाती। यहाँ तो एक दो की ही ज़िंदगी सिर्फ ख़त्म हुई है। इसलिए कोयले के कंपनियों को होश में आना चाहिए, प्रशासन को होश में आना चाहिए, प्रशासन को जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को जो है इस पर एक लिमिट करना चाहिए कि कोयला की गाड़ियाँ जो बेहिसाब बेतहाशा स्पीड से चलती है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये है। और इस तरह से जो है परखच्चे उखड़ रहे हैं और इस तरह से जो है लोगों की ज़िंदगियां निगल रही है। इसीलिए यहाँ के डीसी महोदय से, रविशंकर शुक्ला से भी निवेदन करेंगे कि इन सब पर जो है ध्यान दिया जाए, संज्ञान लिया जाए। अगर ना लिया गया तो इसी तरह लोगों की ज़िंदगी निगलते रहेगी ये गाड़ियाँ।